आज अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। धन संपत्ति की मेरे पास कोई कमी नहीं है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे घर कोई संतान नहीं है, तो कृपया मुझे एक संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करें। बाबा निरंजन ने तुरंत धुने से भभूति उठाई और गोविंद सिंह के समक्ष करते हुए बोले कि तुम्हें एक नहीं अपितु 4 संतान प्राप्त होंगी, 3 पुत्र और 1 पुत्री, मगर बदले में तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। तुम्हारे घर में सबसे पहले जो पुत्र जन्म लेगा उसे मेरी शरण में सौंपना होगा, उसे मेरा शिष्य बनाना पड़ेगा। वक्त आने पर अपने वचन से मुकर तो नहीं जाओगे? बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? गोविंद सिंह जी ने कहा, जी महाराज, मुझे मंजूर है। यह एक राजपूत का वचन है, जो कह दिया सो पत्थर की लकीर समझो। तब बाबा निरंजन ने तथास्तु कहते हुए भभूति गोविंद सिंह जी को सौंप दी और वहां से प्रस्थान लेते हुए बाबा निरंजन काली नाड़ी के जंगल में आ पहुंचे और इसी जंगल में एक स्थान पर अखंड तपस्या में लीन हो गए। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा और ठीक 9 महीने बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आई, जिसका गोविंद सिंह जी और उनकी धर्म पत्नी सहित संपूर्ण परिवार को बेसब्री से इंतजार था। उनके घर आंगन में खुशियों की किलकारियां गूंज उठीं। बाबा निरंजन द्वारा दी गई भभूति से जन्म होने के परिणाम स्वरूप बालक का नाम भभूता सिद्ध रखा गया। भभूता सिद्ध जी के जन्मोत्सव पर पूरे गांव में आनंदमयी और खुशियों का माहौल छाया हुआ था, लेकिन ये खुशियां कब उनका दामन छोड़ देंगी, कोई नहीं जानता था। पुत्र मोह में खोए गोविंद सिंह जी शायद अभी तक अपना दिया वचन भूले नहीं थे। भभूता सिद्ध जी के जन्म के उपरांत कालांतर में दूसरे बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम शेर सिंह रखा गया। तीसरे बालक का नाम नाहर सिंह रखा गया और फिर कुछ समय उपरांत चौथी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सिंगरो रखा गया। भभूता सिद्ध जी के जन्म को 2 वर्ष बीते, 5 वर्ष बीते और 10 वर्ष भी बीत गए। इसी दौरान कई बार बाबा निरंजन गोविंद सिंह की ढाणी पर पधारे और उन्हें उनके द्वारा दिए गए वचन की याद दिलाई, किंतु पुत्र मोह में खोए गोविंद सिंह जी हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते। कभी बोलते कि भभूता अभी बहुत छोटा है, उसे अभी के लिए माँ का लाड़ प्यार मिलने दीजिए, तो कभी कहते अभी भभूता नादान है, उसे थोड़ी समझ पकड़ने दीजिए। शायद ये बाबा निरंजन द्वारा रची गई माया का ही परिणाम था जो उनको ऐसा करने से रोक रहा था, नहीं तो इतिहास गवाह है कि एक राजपूत शीश देकर भी अपना वचन पूरा जरूर करता है। बाबा का उद्देश्य तो कुछ और ही था। इसी दौरान भभूता सिद्ध जी महाराज ने अपने बाल्यकाल में कई बाल लीलाएं रचाई। इसी प्रकार 17 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब गोविंद सिंह जी ने अपना दिया वचन पूरा नहीं किया, तो एक दिन क्रोध में लाल नेत्र लिए बाबा निरंजन एक बार फिर से गोविंद सिंह जी के द्वार पर पधारे और गोविंद सिंह जी को फटकार लगाते हुए कहा, तुम अपने द्वारा दिए गए वचन पर अडिग क्यों नहीं हो? तुम अपना वचन